हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रिया अगेन बैक टू द चैनल विद अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। आज के दिन 1 साल पहले हमारे यहाँ महामृत्युंजय जाप हुआ था और आज से उसको 1 साल पूरे हो गए हैं। सो ऐसा एक रिवाज होता है कि जो बैठकी का दिन होता है उसी दिन 1 साल बाद जो झंडा होता है, जो झंडा लगाया जाता है पूजा के टाइम पे हम हिंदुओं में, वो निकालना होता है, उसकी पूजा करनी होती है। तो उसी के लिए बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन हमने किया है। कोई नहीं है, बस घर के ही लोग हैं, तो बस वही घर में अच्छा अच्छा खाना बनेगा, पूजा होगी और उसके बाद थोड़ा सा बस ऐसी सेलिब्रेशन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया जाए। और यस, चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का व्लॉग। सो बस मैंने रात में प्रिपरेशन के लिए मैंने मूंग दाल भिगोई थी और साथ में चने फुलाए थे। तो अभी बस मैं चने चढ़ा रही हूँ ताकि चने उबल जाए, उसके बाद छोले बनेंगे। ऑब्वियसली कुछ स्पेशल है तो चने छोले बनना तो लाजमी है। और बस मैंने चने चढ़ा दिए हैं और अब मैं मूंग दाल धोने जा रही हूँ। तो मैंने जो मेन्यू डिसाइड किया है उसमें मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के मुगौरे। तो हमारे यहाँ पे बड़ा मुगौरा आपने सुना होगा, एमपी में बहुत फेमस है। तो बड़ा तो मैं नहीं बना पाती क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है और इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो मुगौरा जो है वो बहुत आसानी से बन जाता है, तो एक स्पेशल डिश में वो हो जाएगा। तो मेरे पास जो मूंग की दाल है वो थोड़ी सी छिलके वाली है, तो उसको धो करके एकदम घिस के उसका छिलका निकालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत लगता है, टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से रब करने के बाद 7 से 8 बार अगर करेंगे तो जो मूंग दाल का छिलका है वो अच्छे से निकल जाता है। आप चाहें तो जो नॉर्मल बिना छिलके वाली दाल होती है वो भी ले सकते हैं। बस अभी मैं चढ़ा रही हूँ चाय, तो चाय पी लेंगे, उसके बाद आगे की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो भी मेरे पास टाइम है उसको मैं यूटिलाइज़ करूँ, फालतू बैठ करके वेस्ट ना करूँ। तो जब तक मेरी चाय पक रही है तो मैं सोच रही हूँ कि एक बरबटी की सूखी सब्ज़ी बना लूँगी। तो बरबटी मैं काट रही हूँ, इसके जो साइड के होते हैं हम कैंची से काट लेते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाता है। चाकू से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है। और चाय बस पकी रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना काट भी लिया जाए। तो बरबटी मैंने काट ली है। ऑल्सो मेरी जो सासू माँ है वो तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खाती, तो छोला थोड़ा सा मसालेदार हो जाएगा तो उनके लिए ये सब्ज़ी हो जाएगी साइड में। So friends, here is my chai and chai is something which I can't miss. चाहे पूजा पाठ हो चाहे कुछ भी, चाय इज़ माई एनर्जी बूस्टर। अगर मैं चाय पी लेती हूँ तो मुझे काफ़ी एनर्जी आती है काम करने की। और अगर आपको मुझसे काम करवाना है तो चाय देते रहो। शी इज़ माई दादी फ्रेंड्स, जो कि यहाँ बैठी रहती हैं ऑल द टाइम। आइए दादी से जानते हैं कि आज क्या है। आज क्या है? दादी बहुत कम बोलती हैं, ये देखिए। बताइए लोगों को आज क्या है। ये देखिए, इन्हें सुनाई भी कम देता है। दादी सिर्फ बोलती हैं, सुनती नहीं है। सो इन माई ओपिनियन द चना मस्ट हैव कुक्ड। तो मैं इसको करी हूँ बंद और अब मुझे आगे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसको पीस लूँ या कुछ और करूँ। बिफोर पीसना आई एम गोना जस्ट फ्राई द सब्ज़ी, क्योंकि हो सकता है मिट्टू के पापा को ऑफिस जाना पड़े, तो एटलीस्ट एक सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैं जल्दी से उनके लिए पूड़ी या रोटी सेक सकती हूँ। कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर कहीं भूखे ना चले जाएं। तो क्योंकि पूजा के हिसाब से बन रहा है आज सब कुछ, तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सिंपल जीरा राई और जो सब्ज़ी कटी हुई है उसी पे मैंने एक आलू काट दिया है। तो जल्दी से मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। नॉर्मल सब्ज़ी है तो क्या ही दिखाना है। ये आ गई है पूनम। हाय बोलो पूनम। हाय। ये मेरी बहुत हेल्प करती है फ्रेंड्स, हर चीज़ में। फ्रेंड्स, गॉड हैज़ इट्स ओन प्लान्स। आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं है। मैंने सोचा सब्ज़ी फ्राई कर देती हूँ जब कहीं मिट्टू के पापा को ऑफिस न जाना हो। और लाइट ही चली गई, अब मैं कैसे पीसूँ। और आप सोच रहे होंगे, तो मैंने आप पूनम के बारे में बता रही थी मैं आपको कि उस टाइम पे जब ये पूजा चल रही थी, जिसके लिए आज ये सब हो रहा है, आज हम ये सब कर रहे हैं पूजा वगैरह, मतलब उस टाइम पे पूनम ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी ना, क्योंकि मम्मी पापा
पूजा में चले जाते थे और मैं अकेली थी उस टाइम पे। 5 दिन की पूजा थी, महामृत्युंजय का जाप। और गेस्ट लोगों का भी कैसा होता है कि वो लोग भी, कोई इतनी गर्मी है और कोई भी आजकल ना, मेन डे होता है, भंडारे का दिन होता है, उसको जैसे पास आने वाला होता है तो 1-2 दिन पहले लोग आना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डे से तो मैं पूरा अकेली थी। तो पूनम उस टाइम पे फुल टाइम रहती थी घर पे, सुबह आ जाती थी वो और फिर सीधा शाम को जाती थी। और मुझे मेन था काम, क्योंकि 4-5 पंडित लोग थे, उनका खाना पीना। मेरे पास क्लिप्स है, मैं उस टाइम पे, एक तो मेरे पास स्टैंड भी नहीं था उस टाइम पे और मैं अकेली थी, तो मुझे कुछ अकेले शूट करने का वही नहीं मिलता था। मतलब इतना जल्दी जल्दी भागम भाग तो मैं शूट करूँ तो मैं काम करूँ। तो मतलब पूनम ने मिट्ठू को संभालने में इतना ज़्यादा हेल्प किया ना। मिट्ठू भी उस टाइम पे सिर्फ 1.5 साल की थी, मतलब पूरा टाइम वो मेरे साथ रहती थी, उस मिट्ठू के साथ खेलती थी। मैं बहुत रिलैक्स होकर के मैंने काम किया। मतलब मिट्ठू मेरे पास सिर्फ तभी आती थी जब मतलब उसको भूख लग रही है। तो पूनम हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन, अगर वो नहीं होती ना तो मैं शायद ही कुछ मतलब कर पाती उस टाइम पे। और मेरे पास क्लिप्स है, मैं ज़्यादा कुछ शूट, मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी पूरे फुल डे का, मतलब 4-5 दिन का था पूरा प्रोग्राम, बट वो कुछ ना कुछ होता है। मतलब किसी दिन के कुछ क्लिप्स थे, किसी दिन के कुछ क्लिप्स नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा यार आधा अधूरा मैं क्या ही शेयर करूँ, फिर लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। सो यस, ऐसा था। बट अगर मुझे कहीं पे क्लिप मिला तो मैं ज़रूर अटैच कर दूँगी इसमें, तो आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, बहुत ढूंढने के बाद मुझे थोड़ी सी क्लिप्स मिली हैं। मैंने पूरा व्लॉग के हिसाब से शूट किया था, बट वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। उस टाइम पे मेरे पास दूसरा फ़ोन था और पता नहीं, सब पूरा फ़ोल्डर ही गायब है। बट क्या कर सकते हैं, अब ऐसा ही होता है, 1 साल पहले का वीडियो कहाँ रहेगा। तो ये है कुछ क्लिप्स, आप देख सकते हो। पूरा इतने सुंदर तरीके से सजा हुआ है, तो कुछ भी नहीं है, मतलब इतना सुंदर लगता था पूरा सेटअप। और ये मेरे डिनर मेन्यू की फ़ोटो है जो मैंने बनाई थी। लंच का भी मैंने ऐसे ही मेन्यू प्रिपेयर किया था, बट उसकी फ़ोटो आई थिंक मैंने ली नहीं। ये भंडारे के दिन की, मतलब हवन के दिन की फ़ोटो थी। और शंकर जी का उस दिन अभिषेक होता था दूसरे तीसरे दिन, तो उसमें इतने सुंदर शंकर जी बनाते थे। और कुछ थालियाँ मैंने डाली हैं जो कि मैंने प्रिपेयर करी है। तो बहुत छोटी छोटी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हैं, तो आप देख करके समझ सकते हो। ये पूरा तो नहीं है, बट ओवरऑल एक ब्रीफ के लिए काफ़ी है। और आप सोच रहे होंगे कि सुबह से मैं ही बक कर रही हूँ, मिट्ठू कहाँ है। तो मिट्ठू इज़ स्लीपिंग हियर। ये देखिए, अभी बज गए हैं 8-9 ही बजे अभी, वो सो रही है। एक्चुअली हमारा एसी ख़राब हो गया है और रात को नींद ही नहीं आ रही थी। अभी सुबह जैसे थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ तब जा कर के थोड़ा नींद आई, तो इसीलिए भी उसको ऐसे टी-शर्ट नहीं पहनाई मैंने। गर्मी रहती है तो फिर वो सोती नहीं है। सो अभी मैं आ गई हूँ चने चेक करने, काफ़ी अच्छे से ये पक गए हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे छोले की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, लाइट आ गई है और बिना भी टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट से पीस लेती हूँ। चलिए, वैसे तो अगर आप इसे सिलवट्टे में पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बट मुझे सिलवट्टा चलाना आता नहीं है, तो मिक्सी में पीस रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है। और छोले की सब्ज़ी के लिए मैंने लिए हैं थोड़े से मसाले, ज़्यादा कुछ स्पेशल मसाले नहीं हैं, बस 2 तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, राई, ज़ीरा, सौंफ, इलायची, और इलायची बोल रही हूँ, अजवाइन। और इसको गर्म तेल में डालेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये तड़क जाएगा तो मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें है हल्दी, नमक, सूखी लाल मिर्च है और उसके बाद धनिया पाउडर है। बस इतना ही। और इसको 2 से 3 सेकंड भूनने के बाद डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जले नहीं। और क्योंकि पूजा के लिए बन रहा है तो प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाल रही हूँ मैं, और सीधा इसमें टमाटर डालूंगी। आप चाहें तो टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसा खड़ा खड़ा छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं। ये आराम से जब गल जाएगा तब हम इसमें मैश करके छोले डालेंगे और उसी से हमें जो कंसिस्टेंसी है ग्रेवी वो मिलेगी। तो जब तक टमाटर पक रहे हैं मैं सोच रही हूँ मैं आटा लगा लेती हूँ, बिकॉज मिट्ठू इज़ स्टिल स्लीपिंग एंड आई वॉन्ट टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ दैट टाइम। जब तक वो सो रही है आई कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क। सो दिस इज ऑलमोस्ट कुक्ड। नाउ वी आर गोना ऐड सम छोले टू इट and give it a quick mash. Bring that consistency that I'm looking for. Chole masala. Okay, just cover it. Minutes. Till then, my atta is here.
तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में दही दिखाया था और काफ़ी लोगों की क्वेरी आई थी कि मैंने कैसे जमाया। तो आपको बस अपना बर्तन लेना है, जो भी आप बर्तन ले रहे हैं, और उसमें जो जामन है उसको अच्छे से नीचे स्प्रेड कर देना है और गर्म दूध डालना है। आप देख सकते हो इसमें से धुआं निकल रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। उबालने के बाद 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए और गर्म दूध डाल दीजिए और आधा कवर करके ढक्कन लगा करके इसको ढक दीजिए। 4 से 5 घंटे में आपकी जो दही है वो एकदम कड़क जमेगी, आई कैन गारंटी। मीठू, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? गाय। गाय के पास जा रहे हो? ओके, बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, बाय कर दो। फ्रेंड्स, मिट्ठू जा रही है दूध लेने क्योंकि खीर बनाने का प्लान है, वो देखिए। सो फ्रेंड्स, बाकी सारा खाना बन चुका है, चावल भी मैंने चढ़ा दिया है। मम्मी आई हैं मेरी हेल्प करने पूड़ी बनाने में, तो वो बेल देंगी तो मैं तल लूँगी और बेलने के बाद हम मुगौरा तलना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से पूड़ियाँ बना लेते हैं। और अभी मैं पूड़ियाँ बन चुकी है, उस टाइम पे मैंने कुछ शूट किया नहीं, थोड़ा सा मुझे खौफ रहता है अपनी सासू माँ के सामने। और अभी मैं मुगौरा तलने लगी हूँ। इसको बस आपको फ्राई कर लेना है धीमी आँच पर अच्छे से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ पर मिट्टू के पापा भी मेरी हेल्प कर रहे थे, वो दूध लेकर के आ गए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि गंजे में पलट दो। सब अपने अपनी तरफ से जितना हो सकता है अब हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जो मुगौरा है उसको आपको गोल्डन होने तक एकदम अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाए तो आपको इसे डायरेक्ट हींग वाले पानी में, जिसमें आपने नमक भी मिलाया होगा, उसमें डालते जाना है। आप चाहें तो मिर्ची भी डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सारे मुगौरा रेडी है और मिट्ठू के पापा लेकर के आए हैं दही। तो हम बनाने वाले हैं बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बनाने के लिए बस आपको दही लेना है, आपके घर में जितने लोग हैं उसके हिसाब से दही ले लीजिए। और मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी, जो दही है वो काफ़ी ज़्यादा खट्टी है, तो मैं थोड़ी सी दही लूँगी और थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा वाला नमक। तो मेरे पास ऑलरेडी पिसा हुआ ज़ीरा नमक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नमक डाल के ज़ीरा पाउडर जो है वो अलग से डाल सकते हैं। इसको अच्छे से कर लीजिए मिक्स और इसमें आप डाल दीजिए बूंदी। तो आप चाहें तो फ्रेश बूंदी बना के डाल सकते हैं, और मैं यहाँ पे पैकेट वाली तुरंत के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए काम। और इसमें अब आप तड़का भी डाल सकते हैं या फिर एज इट इज़ इसको ऐसे भी खा सकते हैं। इट टेस्ट इज़ बेटर इन बोथ ऑफ द टाइम्स। सो यस फ्रेंड्स, वी आर डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सब कुछ बन चुका है, बस मुझे सेवइयाँ बनानी है मीठे में, उसकी मैं भी तैयारी करूँगी। तो कुछ भी और काम करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले किचन समेट लूँ। बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है ना, तो फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। तो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सफाई करती रहती हूँ, समेटती रहती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें फैले नहीं। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ फटाफट से सेवइयाँ बनाने, क्योंकि 11 बजे से मेरी एक मीटिंग है और उसके बाद पूजा भी करनी है। ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुका है, तो बस ये जल्दी से बना करके पूजा स्टार्ट करते हैं। तो पापा जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं झंडे की, और मैं इस पूजा का पार्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि 11 बज चुके थे और मेरी मीटिंग थी, तो मैं मीटिंग नहीं मिस कर सकती थी। इट वाज़ वेरी अर्जेंट। सो यहाँ पे सब लोग हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजा हो रही है। मिट्ठू के पापा ने वीडियो बना लिया था, तो यहाँ पे मैंने क्लिप डाल दिया है, तो आप देख लीजिए। और बस कुछ नहीं, इसकी पूजा करते हैं जैसे हम नॉर्मल भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद जो भी हमने खाना बनाया है उसका भोग लगता है, और भोग लगने के बाद सब घर के लोग भी खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। दैट्स हाउ इट गोज़। तो ये है वो झंडा जो कि लगाया गया था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ महामृत्युंजय जाप की जब बैठकी हुई थी। यस, मीटिंग टाइम मैंने आपको बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि मैंने एक प्लेटफॉर्म पे वो किया था, प्लैनेट स्पार्क। और अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ, यहीं रख दो, यहीं पे रख दीजिए। दूसरी वाली भी लाइए। फ्रेंड्स, सबका खाना पीना हो चुका है, अब हम आ गए हैं किचन समेटने। मेरी मीटिंग चल रही थी ना, तब तक सब खा चुके। अब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, मेरी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। और ये मिट्ठू और मिट्ठू के पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं किचन को समेटने में। थैंक यू।
फ्रेंड्स आई एम डन विद द वर्क। समेटा समेटी, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना इस समय कि क्या ही बताऊँ। और यस, सो मैंने आपको ट्रेनिंग का बता रही थी। एट फर्स्ट जब मैंने मतलब प्लैनेट स्पार्क के लिए अप्लाई किया था, इट क्लियरली मेंशन कि ये ऑनलाइन टीचिंग जॉब है। मुझे लगा बस जितना भी टाइम होगा पढ़ाऊँगी, बच्चे होंगे उनको पढ़ाऊँगी, A1-on-1 हो चाहे ग्रुप क्लासेस हो, कैसा भी हो, बस मुझे पढ़ाने का काम है तो मैं पढ़ाऊँगी, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। बट इट्स कम्प्लीटली अ सेल्स जॉब। मतलब आपको इट्स काइंड ऑफ कॉलिंग करना है पेरेंट्स को, फिर उन्हें डेमो देना है, फिर उनको अगर डेमो पसंद आया तो वो एनरोल करेंगे, नहीं पसंद आया तो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन गिविंग डेमोज एंड डेमोज एंड डेमोज एंड दैट्स रियली हेक्टिक जॉब। मुझे ना मतलब आई एम नॉट मेड फॉर सेल्स। मुझसे सेल्स वाला काम बिल्कुल नहीं होता है। मुझे एक फिक्स्ड मतलब काम चाहिए। हाँ ये काम है, ये काम मैं कर सकती हूँ, ठीक है, वो मुझसे हो जाता है। बट ये कि जिसमें डाइसी सिचुएशन होने वाली है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसको कॉल करो, वो वाला काम मुझे नहीं होगा। यस, तो अभी बस फ्री हूँ। वो AC वाले भैया आए हैं, टेक्नीशियन इज़ हियर, ही विल रिपेयर द AC। तो हेलो बोलो मिट्टू सबको। आपने सुबह से देखा नहीं ना मिट्टू को? मिट्टू को अच्छा देखा था जब मिट्टू जा रही थी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, डोंट गो देयर, वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ नहीं जाना, नो नो नो। आओ टीवी देखें। यहाँ पे काम चल रहा है AC का। आई जस्ट होप अब ये ठीक हो जाए। ये देखिए, आज मेरे ससुर जी आए हैं, जहाँ वो रहते हैं ना, तो वहाँ से वो ये कटहल लेकर आए हैं, कटहल लाए हैं इतनी सारी। तो ये देखिए कटहल आई है, और ये देखिए यहाँ पे ये है आम, कच्चे आम है, एंड व्हाट थोड़े बड़े वाले भी हैं। वी आर गोना मेक पन्ना आउट ऑफ इट। फ्रेंड्स, गाय एंट्री कर चुकी है हमारे घर में। छू छू छू, बाहर चलो, छू छू। और इसने यहाँ पे काफ़ी तबाही मचा दी है। ये भी जो टेक्नीशियंस लोग आए ना, इन्होंने गेट खोल के रख दिया है। और ये देखिए पूरा पेड़ खा गई है, ये देखिए सारे पत्ते खा गई मिट्ठू। और ये हमारी चिड़िया का घोंसला। अभी कुछ दिन पहले ना मिट्ठू के पापा को एक चिड़िया मिली थी रैंडमली, उनके पास उड़ के आ गई थी, तो हमने ये केज ख़रीदा उसके लिए। बट कुछ दिन के बाद शी वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव एंड शी डाइड। अपना बलून ले लो, बलून ले लो, आ जाओ। टूट गया। और ये हमने जोड़ दिया मिट्ठू का बलून। यूहू! मेरी मिट्ठू भी बहुत होशियार हो गई है। कुछ दिन में मेरी मिट्ठू है ना शूट किया करेगी मेरी वीडियोस। करेगी मिट्ठू मम्मा की वीडियो शूट? हाँ। करेगी। थैंक यू। सबको हेलो बोलो। हेलो। हाउ आर यू? अच्छा मिट्ठू ने आज क्या खाया? क्या खाई मिट्ठू ने? पूरी और छोले। ओ यू। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी दही जम करके कितनी अच्छी रेडी हुई है। मैंने सुबह करीब 10:30 बजे डाला था और अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड इट्स डन। सो फ्रेंड्स, इट्स इवनिंग टाइम एंड वी जस्ट हैड आवर टी और बस बैठे हुए हैं चाय पीने के बाद। लिटरली इतनी ज़्यादा गर्मी ना आज तक के सालों में सबसे ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ रही है। मतलब रह के गर्मी लगती है। मैंने आपको दही दिखाया, तो दही आपने देखा कितने बढ़िया तरीके से जमता है। अगर आप इस तरीके से जमाते हैं और अगर आपका दूध अच्छा है, सो ऑब्वियसली यू विल गेट अ वेरी गुड
दही। ऑल्सो कोशिश कीजिए कि आप हर बार फ्रेश जो जामुन हम लेते हैं वो फ्रेश लीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप बहुत पुराना या बासी वाला जामुन इस्तेमाल करेंगे, जो दही है वो भी बहुत ख़राब बनती है। दही मतलब क्या, ऑब्वियसली मतलब जो उसके लैक्टोबैसिलस होते हैं वो, तो लैक्टोबैसिलस जितने फ्रेश होंगे उतने अच्छे होंगे। जितना ज़्यादा बासी होगा तो उतना दही जो आपका है वो बदबूदार और फिर जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ऑलवेज़ ट्राई टू टेक अ फ्रेश बैच ऑफ दही इंस्टेड ऑफ द ओल्ड जामुन। जामुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। इवन आई डोंट नो। जामुन। सो आई एम जस्ट पैकिंग फूड फॉर पूनम। सुबह जब वो चली गई थी तो उस टाइम पे पूजा हुई नहीं थी, तो इसीलिए उसको खाने के लिए नहीं बोल पाए थे। तो मैंने सोचा था जब शाम को वो आ जाएगी तब उसको मैं खाना पैक करके दे दूँगी। सो यस, आई एम गोना डू दैट। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। मीठू wants आइसक्रीम। कौन खाएगा ये आइसक्रीम? मीठू, ये कौन है? हम खा लें? थैंक यू नहीं बोला आपने। फ्रेंड्स, राइट नाउ मिट्टू इज़ एंजॉइंग हर आइसक्रीम। मिट्टू को आइसक्रीम अच्छी लगती है? कितनी अच्छी लगती है? 1। वाओ। हेलो। फ्रेंड्स, नाउ आई एम मेकिंग लस्सी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड प्लानिंग टू हैव समथिंग कूल। तो चलिए लस्सी बनाते हैं, क्योंकि दही काफ़ी सारा है घर में और फिर अगर उसको यूज़ नहीं किया तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। मैंने सिर्फ आधा किलो लाने के लिए बोला था मिट्टू के पापा को, तो वो भी काफ़ी सारा ले आए हैं। चलिए इसको डाल देती हूँ मैं। माय गॉड, लस्सी इज़ रेडी। तो मेरी जो सासू माँ हैं वो टाइम से खाना खा लेती हैं 7 बजे करीब, क्योंकि उनको दवाइयाँ खानी होती हैं। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ चीला, एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि वो रात के टाइम पे चीला वगैरह ही खाती हैं। तो जो मैंने सुबह मूंग दाल के मुगौर बनाए थे उसी का थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था, तो मैं उसी के चीले बना रही हूँ। काफ़ी अच्छे लगते हैं ये, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। डोसे की तरह बनते हैं और इतने ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं ना। आप दही के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, टेस्ट अमेजिंग। तो बस ये चीले बना करके मैं दे दूँगी। और क्योंकि हम लोग को ज़्यादा कुछ भूख नहीं है, दोपहर को खा लिया था उसके बाद छोले चावल, तो बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी होती है ना कि कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। Yes, is the time to end the vlog. I am already assuming that अभी तक vlog काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, but I try to put up everything ताकि आपसे अगर मैं vlog शेयर ही कर रही हूँ तो फिर you know genuinely शेयर करूँ, छुपा छुपा के क्या भी शेयर करूँ। So I hope you enjoyed the vlog. If you did, hit the like button. Also press the notification bell ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड और क्या बोलते हैं, यस इतना ही। सो यस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय करिए मिट्टू।